क्या अब भी हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने इस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद ने सीधे सवाल किया कि 32 करोड़ आबादी वाला मजहब आखिर अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? साक्षी महाराज के इस बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। मुस्लिम वोट बैंक के दम पर सत्ता हासिल कर चुके या सत्ता हासिल करने की फिराक में सियासी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी साक्षी महाराज का बयान गले नहीं उतर रहा है, लेकिन कई हिंदू धर्मगुरुओं ने इसका समर्थन किया है। आखिर जो साक्षी महाराज ने बयान दिया उसके मायने क्या हैं? आज का सबसे बड़ा मुद्दा इसी पर कि क्या साक्षी महाराज के दावों में दम है या फिर उन्होंने सिर्फ सियासी हित साधने के लिए ऐसा बयान दिया। सवाल यह भी कि क्या साक्षी महाराज के बयान से बीजेपी इत्तेफाक रखती है या सिर्फ बीजेपी ये कह देगी कि ये तो साक्षी महाराज का निजी बयान है, वो अपना समझे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी भी इससे सहमत होती है और इस पर आगे बात होती है तो बात आगे तक जाएगी। पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि इनके इस बयान पर किस पार्टी ने क्या अपना रुख रखा और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कहा, हिंदू धर्मगुरुओं ने क्या कहा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। काल प्रभाव से मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। साक्षी महाराज के एक और बयान पर विवाद शुरू हो गया है। इस बार साक्षी महाराज के निशाने पर सीधे मुसलमान हैं। उन्होंने मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की मांग की है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान में मौजूदा दौर में मुसलमानों की आबादी 32 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान के मुसलमानों से भी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? पाकिस्तान में 20 करोड़ और हिंदुस्तान में 32 करोड़ मुसलमान। तो आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। उधर साक्षी महाराज के बयान ने विपक्ष को मौका दे दिया है। मुस्लिम वोट के जरिए सत्ता का सपना देख रही एसपी और कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने तो साक्षी महाराज को मानसिक रोगी तक बता डाला। महाराज का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। साक्षी महाराज को सरकारी खर्चे पर सरकार को इलाज कराना चाहिए, क्योंकि साक्षी महाराज आम नागरिक नहीं है, सांसद हैं, जिम्मेदारी है, देश की सर्वोच्च अदालत में बैठते हैं, पार्लियामेंट के सदस्य हैं। इस तरह की भाषा होगी? कौन से संविधान में लिखा है? इनका मानसिक इलाज होना चाहिए सरकारी खर्चे पर। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है असली मुद्दों से समाज के ध्यान भटकाना। साक्षी महाराज वही कर रहे हैं कि समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। साक्षी महाराज के बयान पर धर्मगुरु भी सामने आ गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बीजेपी सांसद के बयान पर ऐतराज जताया है, तो हिंदू धर्मगुरु साक्षी महाराज के समर्थन में खड़े हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने तो देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की वकालत की है। सांसद साक्षी महाराज माननीय होने के साथ साथ एक विवादित शख्स हैं। इस तरह के बयानात उनके आते रहते हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी यहाँ के जो अमन पसंद लोग हैं उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। कुछ लोगों ने जो है फिरका परस्त जैसी बातें करना, नफरतें पैदा करना, इस तरह का एक ठेका सा बना रखा है। अच्छा कानून लाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा भारत के लिए, और यदि ये कानून नहीं लाते हैं तो आगे चल कर के देश की समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर कानून नहीं बनता है तो 10-20 साल बाद आतंकवादियों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि साक्षी महाराज ने सही कहा, वो सांसद हैं और उनको ये बात वहाँ उठानी चाहिए कि अल्पसंख्यक का दर्जा तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं भारत में, अब वो धीरे धीरे बहुसंख्यक बढ़ रहे हैं। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इसे फिर से हवा मिलने से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। टीम न्यूज़ टीम।
और इसी पर बात करें, मेरे साथ अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सैफ खान साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर मजहर नकवी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, कीर्तिनिधि पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता समाजवादी पार्टी, और यति मां चेतानंद सरस्वती मेरे साथ जुड़ रही हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अशोक पांडे साहब आपसे, जो बात साक्षी महाराज ने कही उससे उत्तर प्रदेश सरकार इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है? देखिए, आपको बता दें कि हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तुलसी कबीर रैदास एक साथ रहे, हम अमन पसंद लोग हैं। हमने जो भी योजनाएं सरकार के लिए लाया सरकार की, वो हमने हिंदू मुस्लिम सिख पठान अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। हमने सबका साथ सबका विकास देखा। हमने जो भी योजनाएं आई हैं आपने देखा होगा। अगर हमने गरीब देखा, हमने गरीबों के घरों को शौचालय बनाया। हमने जो सरकारी योजनाएं जो भी हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख पठान की बात ये अलग बात है। साक्षी महाराज का ये जो बयान है, ईमानदारी की बात यह है कि अल्पसंख्यक होने के लिए एक पर्यायी जनसंख्या की आवश्यकता होती है। हिंदुस्तान में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इतने हैं कि निश्चित तौर पे उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान सिख पठान करने के लिए नहीं आए हैं। अशोक पांडे साहब, मैंने सीधा सवाल आपसे किया, आप पता नहीं क्या क्या गोल गोल इतनी देर से घुमा रहे हैं। सैफ खान साहब थोड़ा धैर्य रख लिया करिए, वो बोल ले फिर आप बोल लीजिएगा, थोड़ा तो धैर्य रखिए ना सर, आऊंगा आपके पास। अशोक पांडे साहब, मैंने सीधा सवाल आपसे किया, जो बात साक्षी महाराज कर रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? सारी बात आप कह गए, आपने ये नहीं बताया, बोलिए। देखिए, आपको बता दें कि अल्पसंख्यक होने के लिए एक कायदा कानून जो बना है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। भारत में मुस्लिम भाई आज निश्चित तौर पे उनकी आबादी है कि वो अल्पसंख्यक उन्हें नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आपने एजेंडा अपना क्लियर कर दिया। ओके सर, मैं आता हूं। सैफ खान साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए, फिर डॉक्टर मजहर नकवी के पास जाऊंगा। बोलिए सैफ खान साहब, बोलिए। बिल्कुल अंजित, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनको भी जो ये बैठे हुए आपके मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के, इनको भी जो है इलाज की जरूरत है। मैं लिस्ट लेके आया हूं 2011 के सेंसस की, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत जो है मुसलमान आबादी है और कितने प्रतिशत जो है सभी आबादी है। 966.3 मिलियन जो है हमारे हिंदू बहन भाई हैं और 172.2 मिलियन जो है वो मुस्लिम्स हैं। यानी जो है हिंदू 82 करोड़ 75 लाख प्लस हो गए और मुस्लिम जो है वो 13 करोड़ और 81 लाख प्लस हो गए। तो यानी जो साक्षी महाराज और ये भी आपकी जो मंच पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के, ये मानसिक रोगी हो चुके हैं, इनको जो इलाज की जरूरत है। और सच्चाई वाली बात ये है कि ये सब बयान आते क्यों हैं अंजीत? ये इसलिए आते हैं क्योंकि देश में कैसे फूट डालो और राजनीतिक का जो समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, मंच पर अच्छी बात करते हैं, लेकिन दिल के अंदर कुछ रहता है। ये देश जो है यही लोग हैं। जब हम कहते हैं राम मंदिर का फैसला आ रहा था तो कहते थे हिंदुस्तान का कानून मानेंगे, और जब फैसला मंदिर के पक्ष में आया तो रोने लगे। मोदी किंग ऑफ डिवाइड कहते हैं आजकल जो है, वो भी आप देख सकते हैं। पीयू का इंडेक्स का आंकड़ा देख लीजिए क्या हालत है। आप जो है इंडिया SHI का इंडेक्स आंकड़ा देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देख लीजिए कि आज हमारे देश की क्या हालत है कि 41% जो है कम्युनल वायलेंसेस बढ़ चुके हैं। 2017 में 822 कम्युनल वायलेंसेस जो है रिकॉर्ड हुए और उत्तर प्रदेश में योगी के बनने के बाद जो है 60 कम्युनल वायलेंसेस जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। और ऐसे लोगों को जो है मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ट्रीटमेंट दे जो है, क्योंकि ये मानसिक रोगी हो चुके हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं है। और किस जानकारी के लिहाज से ये साक्षी महाराज जैसे जो लोग हैं जो मानसिक रोगी हैं ये बताना चाहते हैं। और जिनके और पिछले बयान की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम्स को कहते हैं कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, जैसे सांप्रदायिक लोग बोलने की हैसियत में नहीं है चाहिए। यही लोग हिंदू मुसलमान सिख पठान करते हैं, बीमार है। हमारी पार्टी हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं करती, चाहिए। हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। चलिए, आप दोनों के पास मैं आता हूं। डॉक्टर मजहर नकवी, मैं आपके पास आना चाहता हूं।
डॉक्टर मज़हर नकवी साहब, मुझे लगता है अब इसको, इस पूरे बयान को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। डॉक्टर मज़हर नकवी, अल्पसंख्यक का आधार क्या है और जो बात साक्षी महाराज ने कही उसके मायने क्या है? देखिए, अल्पसंख्यक की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है कि माइनॉरिटी के लिए कौन सी जाति जो है वो समर्थ है और कौन सी जाति नहीं आएगी उसके दायरे में। इस पर अभी तक कोई गाइडलाइन इशू नहीं की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है कि यह पैन इंडिया मामला है। किसी भी जिले में आबादी के आधार पर कतई हम किसी को अल्पसंख्यक घोषित नहीं कर सकते। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि देश सबका है, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहने वाला मुसलमान हो और चाहे लक्षद्वीप में रहने वाला मुसलमान है, दोनों के बीच में अंतर नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय जो है माइनॉरिटी भी दी जा सकती है उन लोगों को जो ये जो 5 और 6 कॉन्स्टिट्यूशनल में जो परिभाषित हैं अल्पसंख्यक समुदाय, उनके अलावा उसमें उनको भी मान्यता दी जा सकती है। रहा साक्षी महाराज के बयान का जहाँ तक सवाल है, तो मैं, आपको आश्चर्य ज़रूर होगा लेकिन मैं उसका समर्थन करूँगा। वाकई मुसलमानों को अब अल्पसंख्यक का जो है दर्जा उनका समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस दर्जे से उनके नुकसान ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है। जब जिस पार्टी ने चाहा है उसको वोट दे दिया है। सच्चाई यह है कि मुसलमान 4% हायर एजुकेशन में है, सिविल सर्विसेज में 3.2 है। तो ऐसे दर्जे के फायदे ही क्या जिसका आर्थिक लाभ ना तो मुसलमान को मिल रहा है, ना क्या नाम है उसका सामाजिक लाभ मुसलमान को मिल रहा है, ना शैक्षिक लाभ समाचार मिल रहा है। तो ये काम खत्म हो जाना चाहिए। इसका फायदा जैन समाज को मिला है, 94% वहां साक्षरता है। लेकिन डॉक्टर मज़हर नकवी साहब, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आपकी बात नहीं मानेंगे। देखिए, सैफ खान कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट क्या बताती है? यही तो बताती है ना कि दलितों से भी नीचे स्तर पे है मुसलमान। तो ऐसे आरक्षण का क्या फायदा भाई? इसमें क्यों आरक्षण दिया है आपने हमको? देखिए डॉक्टर मज़हर नकवी साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोग बात करते हैं ना तथ्यों के साथ, तो राजनीतिक दलों को पछता नहीं, मैं जानता हूं। सच्चाई से बातते हैं या कितना जो है वो पढ़ा लिखा है। आज जो ये बात की 40 ये जो आंकड़ा सबसे पहले साक्षी महाराज ने दिया है वही गलत है। आज मुसलमानों को अति पिछड़ा घोषित किए जाने की जरूरत है। शर्म आती है साहब, जो ऐसे लोगों को जो है हमारे देश में रहते हुए जो है। बात आपको समझ में आती नहीं है। राजनीतिक समझ पहले पैदा कीजिए। हाँ, आप जो है क्या अपने आरक्षण से फायदा? अच्छा, आप बताएंगे हमें जो है कि आज से ऐसे आके जो स्टेटमेंट देते हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी का स्टेटस जो है वो खत्म कर देना चाहिए, यानी सिखों को भी खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जेन्स को भी कर देना चाहिए, बुद्धिज्म को भी खत्म कर देना चाहिए, क्रिश्चियनिटी को भी खत्म कर देना चाहिए। जो रिजर्वेशन दिया हुआ है, प्रवक्ता नहीं हूँ। आप जो है जो कह दे कि वो मानसिक संतुलन खराब है, आप पहले अपना मानसिक संतुलन दुरुस्त कीजिए। अंजीत जी, इनसे आप इनको रोकिए, ये मामले को भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए ना कि लिखे लोगों की बातें इनको हजम नहीं होती सर। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की बातें इनको हजम नहीं होती, क्योंकि आप तथ्यों के साथ बात करते हैं और इनको करनी है राजनीति, इनको करनी है राजनीति। ये आपकी बात नहीं समझते सर। बोलिए मज़हर नकवी साहब, बोलिए। तो इनको राजनीति करने दीजिए। हम लोगों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप सर, हम आपको बुलाएंगे, हम बुलाएंगे भी, हम स्वागत भी कर रहे हैं आपका, और आपकी बात भी जनता तक पहुंचेगी। बोलिए सर। सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाने का मतलब क्या है भाई? और आप कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए। शर्म आप जैसे लोगों को आनी चाहिए। अरे साहब, ऐसे लोग जो खरीदे हुए वो बैठे हुए हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए जो है पिट्ठू, जिनको प्रोग्रेसिव सोच ही नहीं रखते, है ना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने वाले, मैं हर चीज को आतंकवाद से जोड़ देना पूछना चाहता हूँ, किस हिसाब से आपने? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है और मैं यहाँ इस चैनल पर सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूँ कि राजनीति में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना कोई मैं राजनीति पद लेना चाहता हूँ। अब बोलिए, आप क्या कहेंगे?
आपका अपना एजेंडा क्या है? आप किसके इशारे पे काम करते हैं? आप कहिए कि हम नहीं बनेंगे सांसद, आप कहिए कि हम नहीं बनेंगे नेता, साक्षी महाराज हम नहीं घूमेंगे बेलोरे में, हम नहीं घूमेंगे सपोर्ट किया है। कहिए। सुन लीजिए, मैं बहुत आराम से पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए क्या गलत बयान मैंने ये कहा है? आंकड़े के ऊपर आपने जो सहमति दिखाई है, वो आप बड़े अकलमंदी का स्टेटस दिखाया आपने सब लोगों को जनता के सामने। हाँ, क्या जो साक्षी महाराज ने जो फिगर सामने लेके आए हैं मुस्लिम्स के लिए या इस्लाम के लिए, वो सही है? महाराज के मुसलमानों को अब अति पिछड़ा घोषित किया जाना चाहिए और आरक्षण से हटा दिया जाना चाहिए। अब आपके बात समझ में आ गई? ये किसको सूट करता है सब जानते हैं। मुसलमानों का अल्पसंख्यक बने रहना किसी पार्टी विशेष को हर दशा में सूट करता है। जब चाहो उनको आतंकवादी बता दीजिए, जब चाहो उनको आप भारतीय बना दीजिए, जब चाहो। डॉक्टर मजहर नकवी साहब, मेरे पास और भी कुछ लोग हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं, लेकिन मजहर नकवी साहब, मैं कहता हूं इनको देखिए, राजनीति करनी है, जो लोग राजनीति करने आए वो राजनीति करेंगे। आप चूंकि तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बात समझ में नहीं आएगी सर, इन्हें बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बात आप मजहर नकवी साहब तथ्यों के साथ कर रहे हैं। मुझे बताइए, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे बताइए कीर्तिनदीप पांडे साहब, जो है आप भी आइए, क्योंकि 2022 में चुनाव है। मैं मजहर नकवी साहब आपके पास आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। 2 मेरे साथ और खास मेहमान हैं, उनसे बस 2 मिनट बात कर लूं, फिर आपके पास आता हूं। और मैं फिर आपसे कहता हूं डॉक्टर मजहर नकवी साहब, आपकी बात इन लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है और आप तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। कीर्तिनदीप पांडे साहब बोलिए जल्दी से, फिर मैं जाऊंगा यतिमा चेतानंद सरस्वती जी के पास। बोलिए, साक्षी महाराज ने जो बयान दिया वो पॉलिटिकल बयान है? बोलिए। साक्षी महाराज जी तमाम तरीके के बयान लगातार देते रहे हैं और ये बयान पूरी तरीके से साक्षी महाराज का राजनीतिक बयान है और इस बयान से कोई सरोकार धरातल पे साक्षी महाराज का नहीं है। साक्षी महाराज इस तरीके के बयान देने में माहिर रहे हैं लगातार, और आज देश के जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, और आप जैसे बड़े चैनल पे इसका डिबेट हो, इसलिए साक्षी महाराज जैसे लोग इस तरीके की बयानबाजी करते रहे। सवाल है कि भारत सरकार को अधिकार है कि अल्पसंख्यक में का दर्जा किसको मिलेगा, कब तक वो अल्पसंख्यक रहेगा, ये अधिकार भारत सरकार के पास है। ये सवाल अगर साक्षी महाराज पार्लियामेंट के अंदर खड़ा करते तब तो समझ में आता, लेकिन जब देश के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, जब देश के अंदर किसान सड़कों पर है, तो साक्षी महाराज जैसे लोगों का इस तरीके का बयान देना मेरे समझ के बाहर है। और डॉक्टर मजहर नकवी साहब का एक बयान जो मैं सुन रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा, कह रहे हैं अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त कर दिया जाए और अति पिछड़ा का दर्जा दे दिया जाए। ये बात तो साक्षी महाराज नहीं कहे कि अति पिछड़े का दर्जा उनको दे दिया जाए। आप लोगों को राजनीति करनी है, लेकिन उनके वो जो तथ्यों के साथ बात कह रहे थे वो आपको बात नहीं समझ में आएगी, मुहैया करा रही है, आपको बात नहीं समझ में आ रही। देखिए आपके साथ दिक्कत क्या है कीर्तिनदीप पांडे जी, आपको चुनाव में जाना है ना, आप खुल के बोल पा रहे हैं, यही आपके साथ दिक्कत, आपके साथ दिक्कत यह है सर कि आप उसको ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, आपके साथ दिक्कत ये हो गई है। आंदोलन कर रहा है, देश के अंदर किसान आंदोलित है, सड़कों पर है, देश के प्रधानमंत्री कृषि मंत्री को। सर हम रोज किसानों पर डिबेट कर रहे हैं सर, रोज कर रहे हैं सर, और आपकी पार्टी से कोई ना कोई प्रवक्ता आता है। मुस्लिम को बाहर कर देना चाहिए। नहीं, आज साक्षी, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या आप भूल गए अंजीता, आप भूल गए हाथरस के अंदर जब हाथरस की घटना हुई थी? बिल्कुल नहीं सर, भूला हूं, इसके मुख्यमंत्री ने बिल्कुल नहीं भूला हूं, और मुझे याद है कि मैंने ही डिबेट की थी और आप उसमें शामिल हुए थे। वही हुआ जो हाथरस के अंदर तब मीडिया कर रही थी, जो आप जैसे लोग कर रहे थे, वही बात आज सीबीआई ने चार्जशीट में दाखिल किया। बिल्कुल ठीक बात है, जो आरोपी थे वो आरोपी हैं। मैं आता हूं सर, आपके पास, क्योंकि बहुत समय कम बचा। आप जानते हैं कीर्तिनदीप पांडे जी, आप तो लगातार कई सालों से हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। यतिमा चेतानंद सरस्वती जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, साक्षी महाराज ने बयान तो दे दिया और अशोक पांडे साहब ने इस पर स्टैंड भी ले लिया कि ठीक बात है, उन्होंने बयान दिया, लेकिन क्या सरकार भी इस पर स्टैंड लेगी? चेतन जी, आप आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए दोबारा मैं जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए।
चेतन जी मैं आपके पास आता हूं, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, आपके पास आता हूं। डॉक्टर मजहबी नकवी साहब, आप बोलना चाह रहे थे बीच में, सैफ खान साहब बीच में बात आपसे चल रही थी, मैंने आपको रोक दिया था। अब आप बात पूरी कर लीजिए, जो सैफ खान साहब कह रहे थे आप बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूं कि परंपरागत रूप से हमारे हिंदू भाई जो हैं वो व्यापार में संलग्न रहते थे और मुसलमान जो है वो क्राफ्ट्समैनशिप में व्यस्त रहता था। अब मैकेनाइजेशन के युग के बाद मुसलमानों के पास से ये भी कला चली गई है और उनको अब तालीम की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमको साक्षी महाराज जैसे लोगों के बयान को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो उन्नाव के अलावा कहीं और से चुनाव लड़के देख लें, निश्चित रूप से हार जाएंगे। और रही सवाल, हमारे एक साथी कह रहे थे कि अति पिछड़ा वर्ग की जो मैं मांग कर रहा हूं, तो सही बात यह है कि ये तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट और दूसरी जो कुंडू साहब की रिपोर्ट है उससे साबित है कि देश में अगर सबसे निचली पायदान पे अगर कोई समुदाय है तो वो मुस्लिम समुदाय है, इसलिए उसको अति पिछड़ा वर्ग में जो है शामिल किया जाना चाहिए। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं क्योंकि मैं फैक्ट्स है मेरे पास। और आईएएस जो है वो 2.5% बनता रहा कांग्रेस के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में वो बढ़कर 4% हो गया। आईपीएस में 3 है, सिक्योरिटीज एजेंसीज में 3.2% है। अशोक पांडे साहब मुझे एक बात बताइए, भाई सैफ खान साहब को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग केवल राजनीति का एजेंडा है। कीर्तिदी पांडे जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आप केवल ध्यान भटकाना चाहते हैं, इस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें इलाज की जरूरत कि किसानों के सवाल पे हम लोग किसानों की सरकार है, सबसे गंभीर हमारी सरकार है, लगातार किसानों से बातचीत हो रही है। आप जो है मेरा ये मानना है ये लोग बचाना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले लोग हैं। हम तो तुलसी और कबीर को एक साथ विकास चाहते हैं। तुलसी का विकास हो तो कबीर का भी हो और रैदास का भी हो। हम राजनीति नहीं करते इस मुद्दे पर। साक्षी महाराज के बयान का समर्थन करने वाले लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप चलिए सर, इस पर राजनीति होगी और आगे और भी राजनीति होगी, जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे बयान और राजनीति सब पैरेलल चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, आपसे माफी चाहता हूं, टेक्निकल वजहों से कुछ दिक्कत थी, आपके पास नहीं जा पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।